अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उस्मान सईद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लेम्बिड्रोल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि क्लेम्बिड्रोल आपकी फ़ैट बर्निंग में किस तरह से हेल्प करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। और सबसे मेन कि ये एक स्टेरॉयड है या नहीं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि क्लेम्बिड्रोल जो है वो एक स्टेरॉयड मेडिसिन है या नहीं, या इसका कोई एनाबॉलिक इफेक्ट है या नहीं। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लेम्बिड्रोल जो है वो जस्ट मेडिसिन है, एक नॉर्मल जिस तरह से आपको हर डिफरेंट मेडिकेशंस ईजीली मिल जाती हैं, ये भी इसी तरह मेडिकल शॉप से आपको मिल जाती है। बट ये किस तरह से बॉडी बिल्डिंग में यूज़ की जाती है, ये एज अ फैट बर्निंग टूल इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बहरहाल अभी आप इसका मेडिकल यूज़ जो है वो देख लीजिए, तो मैं आपको वो बता दूं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है उन लोगों के लिए जिनको लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग का उन्हें इशू है, या फिर कह लें कि उन्हें अस्थमा है। अगर इस तरह के कोई पेशेंट है तो डॉक्टर उन्हें ये क्लेम्बिड्रोल मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। वो किस बिहाफ पे रिकमेंड करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब भी आप क्लेम्बिड्रोल इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पहले से ज़्यादा अप हो जाता है। ये कह लें कि उस मेंटेन लेवल पर आ जाता है कि आप इजीली सब कुछ गुजार सकें। इसी वजह से डॉक्टर जो है वो अस्थमा के पेशेंट को ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में या कह लें कि आज के दौर में क्लेम्बिड्रोल का यूज़ जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है, या बॉडी बिल्डर इसको ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी बिल्डर को क्या चाहिए ऑन स्टेज, उसे श्रेडिड, हार्ड लुक एंड ड्राई बॉडी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी परफॉर्मेंस में और उसको compete करने में, ये कह लें कि उसको विन करने में हेल्प करती हैं। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर इसको इनटेक करते हैं। अब ये उनको बेनिफिट्स किस तरह से प्रोवाइड करती है, ये कह लें कि ये आपको फैट बर्निंग में किस तरह से हेल्प करती है। तो जब भी आप क्लेम्बिड्रोल मेडिसिन इनटेक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हो जाएगा फास्ट। अब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट किस तरह से होता है कि जब भी आपने ये मेडिसिन इनटेक करनी है, इसका फंक्शन ये है कि आपके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देना। अब टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है, तो हमारे कुछ बॉडी के फंक्शंस हैं, लाइक बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, ये कह लें कि ये वो फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब जब आप इस मेडिसिन को इनटेक करते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होता है तो उससे क्या होते हैं, उससे आप समझ लें कि उसके रिजल्ट्स क्या आपको मिलते हैं। आपको एक तो पहले से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, दूसरा जब भी आपका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होगा तो आपकी जो बॉडी है उसको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। वो क्यों करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस स्टार्ट होने के साथ साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी स्वेट ज़्यादा कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने जो वाटर को होल्ड किया है वो भी आपकी बॉडी से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दो तरह से ये आपको ये हेल्प करती है। एक, आपकी बॉडी में जो वाटर होल्ड है उसको निकालना शुरू वो कर देती है, यानी आपको श्रेडिड करने लग जाती है, साथ साथ आपकी बॉडी से फैट को बर्न करने लग जाती है। अब होता क्या है कि जब भी, और दूसरा एक मेन चीज़ कि इसको जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कटिंग फेस में। बल्किंग फेस में कोई भी नहीं चाहता ऑब्वियसली, वो तो ये चाहता है कि मेरी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज जो है मैं स्टोर कर सकूं ताकि मैं बल्क हो सकूं। और कटिंग में यही होता है कि आप कैलोरीज डेफिसिट पर चले जाते हैं कि भाई मुझे तो वजन कम करना है, ये श्रेडिड होना है। तो अब क्या होता है, जब भी क्लेम्बिड्रोल की जो है डोज इनटेक कर ली तो आपकी जो कैलोरीज, एक तो आप पहले ही कैलोरीज डेफिसिट में चल रहे थे बिकॉज आप कटिंग साइकिल पे रहो, आप जो है अपनी बॉडी को श्रेडिड करना चाह रहे हो। बेसिकली आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ये कह लें कि अपने जो भी आपकी कैलोरीज है उसमें से पहले से कम लोगे ताकि आप श्रेडिड हो सको। तो अब जब आप कैलोरीज डेफिसिट पर चल रहे हो, साथ ही आपने इस मेडिसिन को जो है वो इनटेक करना स्टार्ट कर दिया, आपका टेम्परेचर बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर से अप हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो बॉडी है वो वाटर को बॉडी से फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देती है इन फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। यूरिन वगैरह का इसमें कोई सीन नहीं है, स्वेटिंग की फॉर्म में आपकी बॉडी से जो है कह लें कि वाटर निकलता है।
और मेन क्या आता है, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर है, जो कि स्टोर होने के बाद फैट की फॉर्म जो है, कह लें कि फैट की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, कह लें कि आपकी फैट आपकी बॉडी में स्टोर हुई हुई है, अब वो यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। वो क्यों स्टार्ट हो जाएगी? बिकॉज कि जब आप कैलोरीज डेफिसिट पर चल रहे थे, प्रोटीन आप इंटेक कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑलरेडी डाउन है, तो बॉडी को तो कैलोरीज चाहिए ही चाहिए क्यों, और फिर आपने उसका टेम्परेचर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिया है, तो वो क्या करेगी, वो आपकी स्टोर्ड फैट को यूज करना स्टार्ट कर देगी। तो मेन पर्पस जो इसका आता है वो ये है कि एक तो स्टोर्ड फैट को यूज करती है और दूसरा आपकी बॉडी से वाटर को निकालना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्ड लुक आती है, श्रेडेड लुक आती है, और जो कि बॉडी बिल्डर की रिक्वायरमेंट है। ये तो है इसके कुछ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब इसकी मैं डोज के बारे में आपको बताता हूँ। तो यार देखो, अगर तो आप बिगिनर हो, आपने पहले कभी भी क्लेम्बिट्रोल यूज़ नहीं की, बाय द वे मैं तो वैसे भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया ही हुआ है, आपने प्लान किया है कि मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो 20 mcg से आप इसको स्टार्ट करें और मैक्सिमम 60 mcg, यानी कि इसकी जो एक टैबलेट है वो 20 mcg की में अवेलेबल है। तो आप यानी कि इसकी मैक्सिमम 3 टैबलेट्स लें, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक थोड़े से एडवांस लेवल है, आप ऑलरेडी एक आध कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या इसका पहले मज़ा कर चुके हुए हैं, तो आप मैक्सिमम 140 mcg तक जाएं, आप सेफ रहेंगे, आपको कभी भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, या कह लें कि अगर साइड इफ़ेक्ट हों भी तो इतने ज़्यादा केस में नहीं होंगे, आप सेफ लाइन में रहेंगे। अब मैं आपको इनके ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि क्लेम्बिट्रोल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेन जो सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है शिवरिंग। अब शिवरिंग क्यों होती है? मेजॉरिटी में अगर सुने ना, जो क्लेम्बिट्रोल का जिनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, वो ये शिकायत तो ज़रूर करेंगे कि उनकी जो है कपकपी उनकी बॉडी में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आप कैलोरीज इनटेक नहीं करते तो यार उसने तो कैलोरीज को बर्न करनी है, जब वो कैलोरीज बर्न करती है आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती और आपको साथ ही शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेन जो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है शिवरिंग। उसके साथ ओवर स्वेट, कि जब भी आपको ओवर स्वेटिंग होगी तो भाई आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एक पसीना नॉर्मल निकलना है और एक हद से ज़्यादा निकलना है तो आपकी बॉडी तो डिहाइड्रेट होगी, और डिहाइड्रेट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, और आपको बॉडी में पेन वगैरह इस तरह के भी फीलिंग्स आपको, ये कह लें कि इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ये क्लेम्बिट्रोल से रिलेटेड थी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में समझा दी, ये बता दी। कोई वो मैंने इस तरह घुमाया फिराया नहीं कि यार आप परेशान हो जाए। सिंपल सा है, सेफ है, और बॉडी बिल्डर्स जो है इसको यूज़ करते हैं। बाय द वे ये जो कुछ भी था वायरल मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मुझे मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।